बहुत समय पहले की बात है। सुभानपुर में एक अमीर स्त्री रहती थी। उसका नाम था सांतारा। सांतारा के पास बेशुमार दौलत थी, पर वो बिल्कुल अकेली थी। उसके कोई संतान भी नहीं थी जिसे वो अपनी अपार दौलत सौंप जाए। इतना धन होने के बावजूद सांतारा के मन में जरा भी घमंड नहीं था। दीन दुखी और गरीब लोगों के लिए उसके मन में सच्ची हमदर्दी थी। इसीलिए बुढ़ापे में सांतारा अक्सर यही सोचती कि अपनी ये दौलत किसे सौंपूं जो इसका अच्छा उपयोग करे, इससे दीन दुखियों और गरीबों की मदद करे। सांतारा ने काफी सोचा, पर उसे अपने सवाल का जवाब नहीं मिला। एक बार की बात है, सुभानपुर में बिल्कुल बारिश नहीं हुई। अकाल के कारण लोग दाने दाने को मोहताज थे। ऐसे में सांतारा ने जगह जगह तंबू लगवाकर खाने पीने की चीजों के पैकेट बंटवाने शुरू कर दिए। शर्त ये थी कि बच्चे ये पैकेट लेने आएंगे तो उन्हें सबसे पहले पैकेट दिए जाएंगे। अब तो तंबू में बच्चों की अच्छी खासी भीड़ रहने लगी। कुछ पैकेट बड़े थे तो कुछ छोटे। जैसे ही एक बड़े से टोकरे में भरकर पैकेट लाए जाते, बच्चे पैकेट लूटने के लिए टूट पड़ते। पर एक छोटी सी बच्ची दूर खड़ी रहती। सारे बच्चे अपने लिए बड़े बड़े पैकेट छान कर ले जाते। अंत में एक छोटा सा पैकेट बचा रहता। नन्ही बच्ची नीना चुपचाप उसी को लेकर चली जाती। सांतारा कई दिनों से ये देख रही थी। उसने कभी नीना को बड़े पैकेट के लिए जगते नहीं देखा। एक दिन की बात, नीना रोज की तरह अपनी टोकरी में खाने का एक छोटा पैकेट रखकर ले गई। पर घर जाते ही जैसे ही उसकी मम्मी ने पैकेट खोला, अंदर से ढेरों हीरे मोती निकल आए। नीना की मम्मी ने नीना से वो पैकेट वापस कर आने को कहा। बोली, लगता है सांतारा ने गलती से ये पैकेट तुम्हें दे दिया है। थोड़ी ही देर में नीना दौड़े दौड़े सांतारा के पास पहुंची। बोली, आपसे शायद गलती हुई है। आपने मुझे गलत पैकेट दे दिया। इसके अंदर से हीरे मोती निकले हैं। सांतारा बोली, नहीं नहीं, ये तुम्हारे सब्र का फल है। मैंने तुम्हारी जैसी भोली लड़की कहीं और नहीं देखी। ये हीरे मोती रख लो, कभी संकट में तुम्हारे काम आएंगे। लेकिन नीना बार बार मना कर रही थी। आखिर सांतारा नीना के साथ उसके घर गई। उसकी मम्मी से बोली, ये हीरे मोती मेरी ओर से नीना के लिए उपहार है। इन्हें आप रख लीजिए, लौटाइए नहीं। बड़ी मुश्किल से नीना की मम्मी वे हीरे मोती रखने को तैयार हो गई। सांतारा का नीना के लिए प्यार अब और बढ़ गया था। वो
अब अक्सर नीना को अपने पास बुलाकर उससे ढेरों बातें करती। पढ़ाई लिखाई में उसकी मदद करती और कहानी कविताओं की ढेर सारी सुंदर सुंदर किताबें लाकर उसे पढ़ने को देती। हर काम में वो नीना को सबसे आगे रखती। नीना भी शांतारा के सारे काम कर दिया करती थी। शांतारा का मन अब शांत था। उसने मरने से पहले वसीयत में सारी दौलत नीना के नाम कर दी। लिखा, मेरी ये सारी दौलत प्यारी नीना के लिए है, जिसके मन में जरा भी लालच नहीं है। नीना भले ही गरीब घर परिवार की है, लेकिन उसका दिल सोने का है। उसके मन में सभी के लिए प्यार और हमदर्दी है। वो अपनी इच्छा से गरीबों की भलाई के लिए धन खर्च करेगी, तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। और सचमुच नीना ऐसी ही निकली। उसने प्यार और हमदर्दी से लोगों के दिलों में ऐसी जगह बना ली कि लोग उसे धरती की देवी कहकर पुकारने लगे। आज भी उसकी नेकी के किस्से जगह जगह सुनाई दे जाते हैं।